So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to start the next chapter. Last class में हमने bending stresses chapter complete कर लिया था. So from the today's class we are going to start the next chapter, and the next chapter that we are going to discuss today is theory of failure. So from today we are going to start the next chapter, that is थ्योरीज ऑफ फेलियर. हम थ्योरीज ऑफ फेलियर आज से स्टार्ट कर रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर थ्योरीज ऑफ फेलियर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थ्योरी ऑफ फेलियर. नाउ पर्पस ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर समझने से पहले आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा. नाउ इन दी चैप्टर 1 हमने क्या पढ़ा था. इन दी चैप्टर 1 हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ठीक है, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. इन द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने क्या स्टडी किया. हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी मटेरियल की, सच एज यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस, हमने पढ़ा रेजिलियंस, हमने पढ़ा टफनेस. सो हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी मटेरियल्स की. नाउ द प्रॉब्लम विथ ऑल दैट प्रॉपर्टीज इज कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ये मटेरियल के फेलियर को डिफाइन करती है, बट वो मटेरियल के फेलियर को वन डायमेंशनल लोडिंग में डिफाइन करती है. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप. जितना भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, हमने यील्ड स्ट्रेस पढ़ा, अल्टीमेट स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस, टफनेस, रेजिलियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, ये सभी प्रॉपर्टी कब पढ़ी थी. व्हेन द मटेरियल और द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग. यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशंस के लिए हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि जो मेंबर्स है उस पर सिर्फ और सिर्फ यूनिएक्सियल लोडिंग ही लगे. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो लोडिंग लगता है वो वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टीपल नेचर ऑफ लोडिंग भी लग सकता है. सो प्रैक्टिकली जो हम लोडिंग लगा रहे हैं दैट इज नॉट रिजेंबलिंग विद द एक्सपेरिमेंटल लोडिंग. जो एक्सपेरिमेंट में हमने लोडिंग लगाया और जो प्रैक्टिकली लोडिंग लगाया ये दोनों डिफरेंट है. दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम ये चैप्टर पढ़ते थ्योरी ऑफ फेलियर. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हैं. जो थ्योरीज बेसिकली क्या देती है, जो थ्योरीज हमें फेलियर को डिफाइन करती है इन दी एक्चुअल कंडीशन, और यू कैन से अंडर एक्चुअल लोडिंग. एक्चुअल लोडिंग में फेलियर को डिफाइन करती है इन कोरिलेशन विद द यूनिएक्सियल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. जो यूनिएक्सियल लोडिंग लगा के हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाले हैं, उन यूनिएक्सियल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को कोरिलेट करती है विद द एक्चुअल लोडिंग और फेलियर को डिफाइन करती है. समझ में आया. सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स डिराइव कर रहे हैं वो सारे यूनिएक्सियल लोडिंग में डिराइव कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकली मेंबर पे या मटेरियल पे लोडिंग लग रहा है वो यूनिएक्सियल लोडिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. 1D 2D 3D मल्टीपल लोडिंग कुछ भी लग सकता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या दे रहे हैं, इस चैप्टर में डिफरेंट थ्योरीज को हम पढ़ेंगे जो कि एक्चुअल लोडिंग कंडीशंस में फेलियर को डिफाइन करेगी और उसको कोरिलेट करेगी विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. नाउ अब ये बात आती है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमने निकाले हैं वो 1D या यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए क्यों निकाले, वो हमने मल्टीपल लोडिंग के लिए क्यों नहीं निकाले, क्योंकि उससे तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाते ना हमें. सो जो अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकालते फॉर 2D 3D और मल्टीपल लोडिंग, इन दैट केस हमें कॉन्स्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते. क्या होता है कि मल्टीपल लोडिंग के केस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना और उसको जनरलाइज करना दैट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट. क्योंकि हर बार आप जब लोडिंग को चेंज करोगे या लोडिंग के एंगल को चेंज करोगे या लोडिंग के डायरेक्शन को चेंज करोगे या लोडिंग के कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हम मल्टीपल लोडिंग के केस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हर बार अलग अलग वैल्यूज देते, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं देते. तो उस रिजल्ट्स को जनरलाइज करना इज नॉट दैट इजी. दैट इज व्हाई हम क्या पढ़ते हैं, हम ये थ्योरीज ऑफ फेलियर को पढ़ते हैं. एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर बेसिकली आपको क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है जिससे कि आप फेलियर को डिफाइन कर सकते हो इन द केस ऑफ एक्चुअल लोडिंग. दैट कैन बी 1D 2D 3D और मल्टीपल. और ये जो फेलियर है इसको हम कोरिलेट कर देते हैं विद दी वन डायमेंशनल और यू कैन से यूनिएक्सियल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स.
समझ में आया? दिस इज द बेसिक पर्पस फॉर स्टडिंग दिस चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ फेलियर। नाउ इस चैप्टर में हमें बेसिकली 5 डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी है जो अलग अलग तरीके से हमें बताएगी कि किस कंडीशन में कैसे फेलियर होता है। नाउ जो साइंटिस्ट है और यू कैन से जो मैथमेटिशियंस है, उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स का थ्योरी दिया है। हमें क्या करना है, हमें इन थ्योरीज को एनालाइज भी करना है साथ में कि कौन सा थ्योरी किस टाइप के लोडिंग कंडीशन के लिए बेस्ट सुटेबल है और किस टाइप के मटेरियल के लिए बेस्ट सुटेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज पढ़ेंगे। उन थ्योरीज को पढ़ने के बाद में हम साइमल्टेनियसली ये एनालाइज भी करेंगे कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो थ्योरी किस कंडीशंस के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रही है या किस टाइप के मटेरियल के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रही है। ठीक है, सो द फर्स्ट थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। Now this theory is given by Rankine, that is why this theory is also called as Rankine's theory. Now जो पहला थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं that is maximum principal stress theory और it is also called as Rankine's theory. Now ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है that under actual loading जो maximum principal stress है, अगर वो यील्ड स्ट्रेस से कम है देन द मेंबर इज सेफ। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है अंडर एक्चुअल लोडिंग जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो अगर यील्ड स्ट्रेस से कम है। नाउ यील्ड स्ट्रेस कौन सा लेना है, यील्ड स्ट्रेस हमें लेना है अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स किस में है, यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में। सो ये थ्योरी बोलता है अंडर एक्चुअल लोडिंग, कोई सा भी हो सकता है 1D 2D 3D मल्टीपल लोडिंग। सो अंडर एक्चुअल लोडिंग जो भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम कौन सा होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है अगर वो यील्ड स्ट्रेस से कम है, यील्ड स्ट्रेस कौन सा लेना है, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग वाला, दैट इज आवर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अगर उससे कम है देन द मटेरियल इज सेफ। सो प्लीज राइट डाउन इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी for no failure the maximum principal stress should be less than or equal to yield stress in uniaxial loading. So ये थ्योरी क्या बोल रहा है और यू कैन से रैंकाइन्स थ्योरी क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है दैट शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें पता है इट इज नथिंग बट सिग्मा 1, सो दिस सिग्मा 1 शुड बी लेस देन व्हाट, सिग्मा y। नाउ ये जो सिग्मा 1 आ रहा है, दिस सिग्मा 1, दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर एक्चुअल लोडिंग एंड दिस सिग्मा y इज अंडर यूनिएक्सियल loading, that is this is experimental condition and this is real condition. so यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली हर थ्योरी में ये किया गया है कि एक्चुअल लोडिंग और रियल कंडीशंस को कोरिलेट किया गया है विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और आपको एक फेलियर क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। सो ये थ्योरी क्या बोल रहा है, दैट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस अंडर एक्चुअल लोडिंग। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का बोलने का मतलब क्या, अगर इसको आप ब्रॉडर वे में देखोगे तो ये थ्योरी ये बोल रहा है कि मटेरियल में और मेंबर में जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ऑल नॉर्मल स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे मटेरियल में, जब भी आप लोडिंग लगाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे अलग अलग प्लेन्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। नाउ अलग अलग प्लेन्स पे और अलग अलग पॉइंट्स पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं उसमें आपको एक नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, दैट वुड बी मैक्सिमम, एंड उस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। एंड दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर वही छोटा हो गया फ्रॉम द यील्ड स्ट्रेस तो दैट मीन्स उसके बाद के जो भी बाकी सारे नॉर्मल स्ट्रेस है वो तो सब कम ही है इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से, तो सारे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, सिग्मा वाई से कम हो जाएंगे। सो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या बोल रहा है, दैट नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट along any plane that should be less than the
यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया देन योर स्ट्रक्चर इज सेफ और यू कैन से योर मेंबर इज सेफ। नाउ अब हम इस थ्योरी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि ये थ्योरी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रही है और किस कंडीशन में थ्योरी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रही है। इसके पहले अगर आप डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज के एप्लीकेबिलिटी को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मटेरियल्स को समझना होगा। इसके बारे में हम पहले भी कई सारा डिस्कशन कर चुके हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे भी करेंगे। देखिए बेसिकली जो मटेरियल्स हम अंडर कंसिडरेशन है दैट आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, वन इज ब्रिटल मटेरियल एंड वन इज डक्टाइल मटेरियल। नाउ हमने देखा था फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए जो सबसे कम स्ट्रेंथ होती है ब्रिटल मटेरियल की, वो किस में होती है? टेंशन में। ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन, सबसे कम उनकी स्ट्रेंथ होती है टेंशन में, उसके बाद होती है शियर में और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कॉम्प्रेशन में। अगर हम एट द सेम टाइम डक्टाइल मटेरियल्स की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल का सबसे कम स्ट्रेंथ होता है दैट इज इन शियर। डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर, तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो किस में होती है? शियर में, और उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है टेंशन में, और टेंशन के इक्विवेलेंट बराबर ही होती है कॉम्प्रेशन में स्ट्रेंथ। सो सबसे पहले हमें अगर ये जो थ्योरीज है इनकी एप्लीकेबिलिटी समझनी है तो थोड़ा सा मटेरियल्स को समझना पड़ेगा। So ductile materials are weak in shear and brittle materials are weak in tension। तो डक्टाइल मटेरियल क्या है? शेयर में वीक होते। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम जब भी फेलियर की बात करेंगे तो वहां पे शेयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सपोज आई एम कंसिडरिंग अ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, और उस पर मैं अगर बात करता हूं, सो सपोज दिस इज अ मेंबर एंड दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू सपोज यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है, इस पर क्या लग रहा है? यूनिएक्सियल लोडिंग लग रहा है सिग्मा। नाउ व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग सिग्मा, तो इसके किसी एक इंक्लाइन प्लेन पर भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे दैट इज सिग्मा डैश एंड टाउ डैश। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। सो अगर इस मटेरियल में दिस इज अ डक्टाइल मटेरियल एंड दिस डक्टाइल मटेरियल इज सपोज किसी भी टाइप का लोडिंग लग रहा है, बट मैंने अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक यूनिएक्सियल लोडिंग लगा दिया। तो जब इस पे यूनिएक्सियल लोडिंग लग रहा है तो इसके किसी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा होगा, शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा होगा। नाउ जैसे जैसे आप इस सिग्मा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? सिग्मा डैश की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी एंड टाउ डैश की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। नाउ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है दैट जो डक्टाइल मटेरियल्स है वो शियर में फेल कर जाते हैं इफ शियर स्ट्रेस एक्सीडेड 0.57 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि डक्टाइल मटेरियल में अगर शियर स्ट्रेस 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई से एक्सीड कर जाते हैं तो डक्टाइल मटेरियल्स फेल कर जाते हैं, ठीक है। किस में फेल कर जाते हैं? शियर में फेल कर जाते हैं। सो इफ शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स द सिग्मा वाई तो क्या हो जाता है? डक्टाइल मटेरियल फेल कर जाते हैं। नाउ अब एक कंडीशन आप अज्यूम करिए, देयर इज अ कंडीशन, इसमें क्या है कि एक मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल, इस पर कुछ स्ट्रेसेस आ रहे हैं सिग्मा एंड टाउ, ठीक है। एक डक्टाइल मटेरियल है उस पर कुछ स्ट्रेसेस आ रहे हैं सिग्मा एंड टाउ। नाउ इसका जो यील्ड स्ट्रेस है एक्सपेरिमेंटली इट इज अज्यूम कर लेते हैं इट इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ इस डक्टाइल मटेरियल पे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं सिग्मा एंड टाउ एंड सिग्मा वाई इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये थ्योरी क्या बोल रहा है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोल रहा है कि जब तक सिग्मा की वैल्यू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एक्सीड नहीं होगी तब तक ये डक्टाइल मटेरियल फेल नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक सिग्मा की वैल्यू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एक्सीड नहीं करेगी तब तक ये मटेरियल फेल नहीं कर सकता। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये मटेरियल कब फेल करेगा? प्रैक्टिकली ये मटेरियल जब फेल करेगा अगर सिग्मा की वैल्यू 100 से एक्सीड हो गई तो ये फेल कर ही जाएगा। पर अगर सिग्मा की वैल्यू 100 से एक्सीड हो, इससे पहले ही अगर टाउ की वैल्यू 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई दैट इज 57 से एक्सीड कर जाए तो भी ये मटेरियल क्या होगा? फेल कर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप?
ये थ्योरी क्या बोल रहा है, ये थ्योरी बोल रहा है कि अगर सिग्मा की वैल्यू 100 से एक्सीड होगी तभी ये मटेरियल फेल होगा, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल क्या है कि अगर सिग्मा की वैल्यू 100 से एक्सीड होगी तो ये फेल करेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर सिग्मा की वैल्यू 100 से एक्सीड करे, इससे पहले ही अगर टाउ की वैल्यू 0.57 इंटू 100 दैट इज 57 से एक्सीड कर गई तो भी ये मटेरियल क्या होगा, तो भी ये मटेरियल फेल कर जाएगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ये थ्योरी के रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज इन द केस ऑफ प्योर shear, suppose there is a ductile material and the ductile material is subjected to pure shear. Now when a ductile material is subjected or any material is subjected to pure shear, तो उस केस में आप बताइए जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सो हमने पढ़ा है फॉर द केस ऑफ प्योर shear मोर सर्कल कैसा बनता है, मोर सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, टाउ, एंड सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस टाउ। नाउ फॉर द केस ऑफ प्योर shear क्या है, जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं उनका मैथमेटिकल वैल्यू shear स्ट्रेस के बराबर है। दैट इज shear स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू इज सेम। अब ये जो थ्योरी है दैट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये क्या बोल रहा है कि मटेरियल तब तक फेल नहीं होगा जब तक कि सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा वाई, ठीक है। मटेरियल तब तक फेल नहीं होगा जब सिग्मा 1 किससे कम है, सिग्मा वाई से। नाउ इन दिस केस शियर की तो कोई बात ही नहीं की गई है, जबकि जो डक्टाइल मटेरियल्स है दैट डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होते हैं, टेंशन एंड कॉम्प्रेशन में वीक नहीं होते। सबसे कम स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल की शियर में होती है, बट इस थ्योरी ने शियर के बारे में बात ही नहीं की। देखा गया इन द केस ऑफ प्योर शियर क्या है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस के बराबर हो गए। अब इस थ्योरी ने क्या बोला, दैट सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा वाई है तो मटेरियल सेफ है, मेंबर सेफ है, बट दिस इज नॉट द सिनेरियो विद द डक्टाइल मटेरियल। यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1 किसके बराबर है, टाउ के बराबर है, सिग्मा 1 टाउ के बराबर है। तो ये थ्योरी क्या बोल रहा है, इफ सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा वाई मटेरियल इज सेफ। अगर सिग्मा 1 टाउ के बराबर है तो ये थ्योरी क्या बोल रहा है कि अगर टाउ सिग्मा वाई से कम है तो भी मटेरियल सेफ है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल कंडीशन। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या है, इफ टाउ एक्सीडेड 0.57 ऑफ सिग्मा वाई डक्टाइल मटेरियल फेल्स, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के लिए ये थ्योरी आपको सेफ रिजल्ट्स नहीं दे रही है, ये थ्योरी अनसेफ रिजल्ट्स दे रही है। समझ में आया। सो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे थे हम। सो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। क्यों डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज फॉर डक्टाइल मटेरियल शियर स्ट्रेंथ इज लेस देन व्हाट, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और इस थ्योरी ने शियर स्ट्रेसेस के बारे में कोई बात ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात की। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, फॉर डक्टाइल मटेरियल प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इफ शियर स्ट्रेस 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई को अगर एक्सीड करता है तो डक्टाइल मटेरियल फेल हो जाते हैं। दैट इज व्हाई this theory is not applicable for what, this theory is not applicable for ductile materials. Please write down a note, the experimental results for ductile material shows that its shear strength is nearly 57% of its yield strength. It means that the ductile material will fail if tau exceeds 0.57 times of sigma y, ठीक है। इफ टाउ एक्सीडेड 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल फेल कर जाएगा। इसमें लिखे दैट इज वाई दिस थ्योरी गिव्स अनसेफ रिजल्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल इन केस ऑफ प्योर shear. Hence this theory
इज नॉट प्रेफर्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज नॉट प्रेफर्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब बात करते हैं फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। नाउ फॉर ब्रिटल मटेरियल हमें पता है दैट ब्रिटल मटेरियल का जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वो किस में होता है? ब्रिटल मटेरियल का मिनिमम स्ट्रेंथ होता है इन टेंशन। सबसे कम स्ट्रेंथ होता है ब्रिटल मटेरियल का टेंशन में, दैट इज ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन। सो इफ वी टॉक अबाउट ब्रिटल मटेरियल्स, सो फॉर ब्रिटल मटेरियल द मिनिमम स्ट्रेंथ इज इन टेंशन। टेंशन में सबसे कम स्ट्रेंथ होता है। सो इफ अ ब्रिटल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ लोडिंग, सो वो उसके सबसे ज़्यादा चांसेस जो है फेल होने में वो किस में है? वो टेंशन में फेल होने में सबसे ज़्यादा चांसेस है ब्रिटल मटेरियल के। एंड दिस थ्योरी ऑल्सो टॉक्स अबाउट व्हाट? दिस थ्योरी ऑल्सो टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रेसेस, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेसेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। सो ये थ्योरी भी क्या बात कर रहा है? नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में ही बात कर रहा है। एंड ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं दैट आर ऑल्सो वीक इन टेंशन। तो जैसे हमने डक्टाइल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो प्योर शियर की कंडीशन क्रिटिकल थी, वैसे ही ब्रिटल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? वो एक्सियल लोडिंग की कंडीशन क्रिटिकल होगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन और वेयर एज डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए क्रिटिकल कंडीशन कौन सी रखी हमने? प्योर शियर की कंडीशन को क्रिटिकल रखा। वेयर एज अगर ब्रिटल मटेरियल के हमको क्रिटिकल कंडीशन रखनी है ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो ब्रिटल मटेरियल के क्रिटिकल कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्सियल लोडिंग की कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी। अगर ब्रिटल मटेरियल पे हमने एक्सियल लोडिंग लगाया, इन दैट केस इट विल बी क्रिटिकल कंडीशन फॉर ब्रिटल मटेरियल। और जब एक्सियल लोड लगाओगे आप ब्रिटल मटेरियल पे, तो उसमें क्या आएंगे? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे। एंड ये थ्योरी भी क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई, देन इन दैट केस द मटेरियल इज सेफ। सो यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि ब्रिटल मटेरियल के लिए तो सिग्मा वाई डिफाइन नहीं होता है, तो सिग्मा वाई बोलने का मतलब है यील्ड स्ट्रेस। अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करो तो दैट वुड बी करस्पॉन्ड्स टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, सो फॉर ब्रिटल मटेरियल if the maximum principal stress is less than sigma y then the material is safe। और brittle material के लिए जो critical condition है practical aspects में that is also axial loading। so यहाँ पे क्या हो रहा है? real conditions and experimental conditions क्या हो रहे हैं? match कर जा रही है। that is why this theory is applicable for what? this theory is applicable for brittle material। क्लियर है आपको ब्रिटल मटेरियल के लिए क्यों ये एप्लीकेबल है और डक्टाइल मटेरियल के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है? एक बार और समराइज कर देते हैं। ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन और ये थ्योरी भी नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रही है। दैट इज वाई जो रियल कंडीशन है और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है वो मैच कर रही है। वेयर एज इन द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर। और ये जो थ्योरी है वो किसके बारे में बात कर रही है? नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रही है। जबकि जो डक्टाइल मटेरियल है वो शियर में वीक है। इसलिए जब हम प्योर शियर का कंडीशन देखते हैं तो वहां से हमें क्लियरली समझ में आता है दैट दिस थ्योरी इज गिविंग अस अनसेफ रिजल्ट्स। दैट इज व्हाई दिस theory is not applicable for ductile material. Now please write down in brittle material the critical loading condition for brittle material would be axial loading, and according to this theory maximum axial stress should be less than failure stress that corresponds to sigma y in ductile and sigma u in ultimate. So sigma 1 should be less than equals to what? Sigma y. So in this case sigma 1 should be less than sigma y and brittle material के लिए क्या है? Normal stress और you can say tensile stress will be critical. It is weak in tension. तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी किस में फेल होने की? टेंशन में। और ये थ्योरी भी किसके बारे में बात कर रही है? नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात कर रही है। देयरफॉर दिस थ्योरी गिव्स सेफ रिजल्ट्स फॉर ब्रिटल मटेरियल, हैंस प्रेफर्ड। समझ में आया इस थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी? दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या दे रहा है? सेफ रिजल्ट्स दे रहा है। वेयर एज डक्टाइल मटेरियल के केस में क्या दे रहा है? अनसेफ रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग बैक टू थ्योरी। कुछ और थ्योरी से रिलेटेड कंक्लूजन से उसको देखेंगे। नाउ ये थ्योरी क्या बोलता है? दिस थ्योरी सेज दैट सिग्मा 1 शुड बी लेस देन सिग्मा y, देन
मटेरियल इज सेफ। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है, इफ सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा वाई देन द मटेरियल इज सेफ। ये क्या है, थ्योरेटिकल इक्वेशन है। अगर प्रैक्टिकल इक्वेशन हम देखेंगे, अगर हम डिजाइनिंग करेंगे बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, देन वी विल ऑल्सो यूज अ factor of safety. So designing point of view से what we will say that sigma 1 should be less than sigma y upon factor of safety. ठीक है, डिजाइनिंग के लिए क्या करेंगे हम, इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो फॉर डिजाइनिंग इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगी, दैट सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेयर FOS is factor of safety. Now if nothing is mentioned, then you will take the value of factor of safety is equals to 1. If not mentioned, you will take FOS is equals to 1. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्या करेगा, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू भी दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि कितना मैक्सिमम परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो देन यू हैव टू यूज सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हो गया पहला। दूसरा, देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरी। जितना भी हम अभी थ्योरी पढ़ने वाले हैं 5 थ्योरीज, उन सभी थ्योरीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं अभी हम देखते हैं। ये थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई इन टेंशन एज वेल एज इन कॉम्प्रेशन। तो सिग्मा 1 टेंशन में भी सिग्मा वाई से कम होना चाहिए, कॉम्प्रेशन में भी सिग्मा वाई से कम होना चाहिए। प्लस इज फॉर टेंशन एंड सेकेंड इज फॉर कॉम्प्रेशन। सिमिलरली सिग्मा 2 शुड ऑल्सो बी लेस देन प्लस माइनस सिग्मा वाई। जो सिग्मा 2 है दैट इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो भी प्लस माइनस सिग्मा वाई से कम होना चाहिए। इफ सिग्मा 1 इज लेस तो सिग्मा 2 तो अपने आप लेस हो ही जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। नाउ ये वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, दैट x शुड बी लेस देन अ कांस्टेंट। दिस इज व्हाट, दिस कांस्टेंट ये क्या है, ये डिपेंड करेगा रियल कंडीशंस पे, लोडिंग पे, डायमेंशंस पे, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस पे। और ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू for the material. So this x variable, this variable x should be less than equals to what, a constant. This again y variable should be less than equals to a constant. So we can easily draw this. अगर मैं एक कार्टेशियन बनाऊं where this is sigma 2, this is sigma 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, दैट सिग्मा 1 शुड बी लेस देन अ कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा y. सो यहाँ पे मैंने बता दिया दिस इज सिग्मा y पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव साइड में सिग्मा y बता सकते, दिस इज नेगेटिव सिग्मा y। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पे दैट इज सिग्मा 2 एक्सिस पे सिग्मा y बताएंगे, सो दिस इज प्लस सिग्मा y, दिस इज माइनस सिग्मा वाई। सो अलॉन्ग ऑल द 4 एक्सिस आपने क्या कर दिया, सिग्मा वाई बता दिया। नाउ x इज लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा वाई। इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट, सिग्मा 2 एक्सिस। सो दिस इज नथिंग बट दिस लाइन। सो दिस सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा वाई। ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू सिग्मा 2 एक्सिस। सिमिलरली sigma 1 should be less than equals to minus of sigma y. This is also a straight line parallel to sigma 2 axis. Now if you use second equation, so second equation sigma 2 should be less than equals to sigma y. This is again equation of a straight line, and sigma 2 should be less than equals to minus of sigma y. This is again a straight line. So जब आप रैंकाइन्स थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। एंड इस ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो ग्राफ बन के रेडी हुआ है इसका ये सिग्निफिकेंस है, इफ द स्ट्रेस कंडीशन इज विद इन दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री के अगर अंदर स्ट्रेस कंडीशन है देन द मेंबर इज सेफ। अगर इस बाउंड्री के बाहर जा रहा है स्ट्रेस कंडीशन देन द मेंबर इज अनसेफ और यू विल से द मेंबर विल बी फेल्ड। सो इसमें एक नोट लिखिए, सो इसका सिग्निफिकेंस लिखिए, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इफ स्ट्रेस कंडीशन इज अंडर द बाउंड्री देन द मेंबर इज सेफ एज पर रैंकाइन्स थ्योरी, अदरवाइज फेल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपको हर एक थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर, अभी अपने एक ही पढ़ा है तो फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और यू कैन से रैंकाइन्स थ्योरी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, इट इज स्क्वायर शेप।
ठीक है, डायरेक्टली आपको शेप भी पूछ सकते हैं. सो नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी. सेकेंड थ्योरी लिखिए प्लीज. सो द सेकेंड थ्योरी in this chapter, that is theories of failure, is maximum principal strain theory. So the second theory that we are going to discuss today is maximum principal strain theory. Now this theory is given by सेंट वेनांत, इसलिए इसे सेंट वेनांत थ्योरी भी कहा जाता है. So now we are going to discuss the सेंट वेनांत थ्योरी. Now इस थ्योरी में क्या बोला गया है, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे हम इस थ्योरी को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है. सो प्लीज राइट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग. नाउ ये थ्योरी क्या बोल रहा है, ये थ्योरी बोल रहा है अगर मेंबर को फेल नहीं होना है तो मेंबर में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रहा है, दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन व्हाट, शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर थ्योरी क्या करेगी, हर थ्योरी जो एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल लोडिंग कंडीशन है, उनके पैरामीटर्स को कोरिलेट करेगी विद द स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दैट इज यूनिएक्सियल लोडिंग. और हमें स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दैट इज यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए हमें यील्ड स्ट्रेन की वैल्यू पता है. सो इस थ्योरी ने क्या किया है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन मेंबर में आ रहा है ड्यू टू एक्चुअल लोडिंग विच मे बी 1D 2D और 3D और मल्टीपल लोडिंग, उस लोडिंग की वजह से जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रहा है उसको कंपेयर किया है, उसको कोरिलेट किया है विद द यील्ड स्ट्रेन और हमें क्या दिया है, फेलियर क्राइटेरिया दिया है. सो इस थ्योरी में क्या बोल रहा है, दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन. सो अगर हम एक्चुअल कंडीशन देखेंगे, सो एक्चुअल कंडीशन में जो लोडिंग लग रहा है और यू कैन से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं दैट मे बी 1D 2D और 3D, तो हम अगर मोस्ट जनरलाइज कंडीशन लेके चलेंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 3D स्ट्रेस सिस्टम. सो दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 3. दिस इज द एक्चुअल कंडीशन. एक्चुअल कंडीशन ये है. अगर इसमें से 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो सिग्मा 3 0 हो जाएगा, 1D स्ट्रेस कंडीशन है तो सिग्मा 2 0 हो जाएगा. बट अभी हम मोस्ट जनरलाइज कंडीशन लेके चल रहे हैं. और जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है दैट इज 1D लोडिंग. सो दिस इज व्हाट, सिग्मा y. ठीक है, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, दिस इज एक्चुअल कंडीशन अंडर मल्टी एक्सियल लोडिंग 1D 2D 3D और यू कैन से मल्टीपल लोडिंग. नाउ क्या बोल रहा है, मल्टीपल लोडिंग के कंडीशन में और एक्चुअल लोडिंग के कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगा दैट इज एप्सिलॉन 1. दिस एप्सिलॉन 1 हमने कैलकुलेट किया था फॉर द केस ऑफ 2D एंड 3D लोडिंग. एप्सिलॉन 1 किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल कंडीशन. एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है, दिस इज 1D लोडिंग. सो हियर yield strain that is nothing but sigma y by e. So now in this case इस थ्योरी में क्या बोल रहा है, दैट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन 1 दिस शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेन दैट इज सिग्मा y बाई e. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू sigma y by e. And if we write the value of epsilon 1 by generalized Hooke's law, ये कहाँ से आता है, ये this equation comes from generalized Hooke's law. So this is nothing but sigma 1 by e minus mu times sigma 2 by e minus mu times sigma 3 by e. This should be less than sigma y by e. ये बोल रहा है maximum principal strain theory. This is the statement of maximum principal strain theory. ठीक है, समझ में आया. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग. दिस सिग्मा y बाई ई क्या है, दिस इज यील्ड स्ट्रेन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग दैट इज अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. और ये क्या है, दिस इज
बाय जनरलाइज हुक्स लॉ हमने एप्सिलॉन 1 की वैल्यू लिखी। नाउ ये तो हो गया थ्योरेटिकल फॉर्मूला। अगर हमें डिजाइनिंग के लिए यूज करना है इस फॉर्मूला को, इस थ्योरी को, सो फॉर डिजाइनिंग पर्पस एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन ई। ठीक है, अगर हम डिजाइनिंग पर्पस के लिए इस थ्योरी को यूज करेंगे देन वी हैव टू यूज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू नहीं दी है देन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 1। ठीक है, सो फॉर डिजाइनिंग पर्पस एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन ई। नाउ इफ वी राइट दिस इक्वेशन फॉर 2D लोडिंग, अगर 2D स्ट्रक्चर्स के लिए मैं इस इक्वेशन को लिखूं, so for 2D structure or for 2D case we can write epsilon 1 is equals to sigma 1 by e minus mu times sigma 2 by e. This should be less than sigma y by e. So from here अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कॉमन लेके कैंसिल कर दूँ तो आई कैन राइट सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2, दिस शुड बी लेस देन सिग्मा y. So this is the reduced form of मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी फॉर 2D केसेस। ठीक है, फॉर 2D केसेस दिस इज द रिड्यूस फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो सबसे पहले हम डक्टाइल मटेरियल्स के लिए चेक करेंगे, फिर हम ब्रिटल मटेरियल्स के लिए चेक करेंगे। सो फॉर डक्टाइल मटेरियल इफ आई एनालाइज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, सो हमने डिस्कस किया था दैट फॉर डक्टाइल मटेरियल जो उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो किस में होती है, शेयर में होती है। डक्टाइल मटेरियल आर वीकेस्ट इन शेयर। ठीक है, वो शेयर में वीक होते हैं, तो इसलिए डक्टाइल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल क्राइटेरिया है जिस पे मुझे इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी चेक करना है या किसी भी थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी चेक करना है, वो किसके लिए करेंगे, हम shear के लिए करेंगे। सो आई विल चेक दिस थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ प्योर shear। क्यों प्योर shear के केस में चेक कर रहे हैं, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन shear। shear में सबसे कम स्ट्रेंथ होती है, इसलिए डक्टाइल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन आती है दैट इज प्योर shear। सो फॉर प्योर shear वी नो दैट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू टाउ एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू माइनस टाउ। हमने देखा है मोर सर्कल फॉर प्योर shear। प्योर shear कंडीशन के लिए मोर सर्कल कैसा बनता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ दी एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। क्यों दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर। तो सिग्मा 1 टाउ हो गया, सिग्मा 2 विल बी माइनस टाउ। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट, इस इक्वेशन लिखो तो tau minus mu times of minus tau should be less than equals to sigma y. So from here you can write tau plus mu tau should be less than equals to sigma y, or tau should be less than equals to sigma y upon 1 plus mu. Now क्यों मैंने 1 प्लस म्यू को राइट हैंड साइड पे भेज दिया, बिकॉज दिस म्यू इज अ कांस्टेंट, सिग्मा वाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। सिग्मा वाई किसकी प्रॉपर्टी है, सिग्मा वाई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग म्यू भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट दिस टाउ इज नॉट कांस्टेंट, दिस टाउ इज वेरिएबल। ये डिपेंड करेगा एक्चुअल में स्ट्रक्चर पे और मेंबर पे किस तरीके से लोडिंग लग रहा है, किस तरीके से स्ट्रेसेस आ रहे हैं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कंक्लूजन फॉर डक्टाइल मटेरियल, इफ टाउ इज लेस देन सिग्मा वाई अपॉन 1 प्लस म्यू देन द स्ट्रक्चर इज सेफ। अब हमें फॉर डक्टाइल मटेरियल्स और फॉर मेटल्स म्यू का रेंज पता है। द रेंज ऑफ म्यू फॉर इलास्टिक मेटल्स कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए। द रेंज ऑफ म्यू फॉर इलास्टिक मेटल्स इट इज फ्रॉम 0.25 टू 0.42। सो आई एम कंसिडरिंग से म्यू इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है, 0.3। सो इफ आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ म्यू एज 0.3, सो फ्रॉम हियर क्या आ जाएगा, टाउ शुड बी लेस देन सिग्मा वाई अपॉन 1.3। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.77 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई। सो इस थ्योरी से रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या आ रहा है, इस थ्योरी से रिड्यूस्ड फॉर्म में ये कंक्लूजन आ रहा है दैट फॉर डक्टाइल मटेरियल इफ टाउ इज लेस देन 0.77 सिग्मा वाई देन द मटेरियल और यू कैन से द मेंबर इज सेफ। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया था
that for ductile material shear strength is 57% of yield strength. So ductile material 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई पर ही फेल कर जाते हैं, बट ये थ्योरी क्या बोल रही है कि डक्टाइल मटेरियल तब तक फेल नहीं करेगा जब तक कि शेयर स्ट्रेस 0.77 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई से कम है. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि अगर डक्टाइल मटेरियल में शेयर स्ट्रेस 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई से ज्यादा होता है तो डक्टाइल मटेरियल फेल कर जाते हैं. बट ये थ्योरी में क्या बोल रहा है कि डक्टाइल मटेरियल तब तक फेल नहीं करेगा जब तक कि शेयर स्ट्रेस 0.77 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई से कम है. दैट मीन्स ये थ्योरी अभी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए सेफ रिजल्ट्स नहीं दे रहा है. लास्ट वाला थ्योरी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए सेफ रिजल्ट्स नहीं दे रहा था इन द केस ऑफ प्योर शेयर. ये थ्योरी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए सेफ रिजल्ट्स नहीं दे रहा इन द केस ऑफ प्योर शेयर, बट लास्ट वाले केस से थोड़ा सा इंप्रूव्ड है. यहाँ पे वहां पे जो अनसेफ रीजन था दैट वाज ह्यूज, 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई टू सिग्मा वाई, दिस वाज द अनसेफ रीजन. और यहाँ पे अनसेफ रीजन कितना है, 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई टू 0.77 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई. तो ये वाला जो थ्योरी है इट इज अनसेफ फॉर डक्टाइल मटेरियल फॉर द केस ऑफ प्योर शेयर, बट पिछले वाले थ्योरी से थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट है बिकॉज इसमें जो अनसेफ रीजन है, जो अनसेफ जोन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है. सो प्लीज राइट डाउन अ नोट, दिस थ्योरी गिव्स अनसेफ रिजल्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल्स इन द केस ऑफ प्योर शेयर, बट इट इज बेटर देन रेनकाइन्स थ्योरी. ठीक है. सो अगेन ये थ्योरी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए अनसेफ रिजल्ट्स दे रहा है फॉर द केस ऑफ प्योर शेयर, बट रेनकाइन से थोड़ा सा बेटर है. नाउ वी विल एनालाइज दिस थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल. अब हम क्या करेंगे, ब्रिटल मटेरियल के लिए एनालाइज करेंगे. सो फॉर ब्रिटल मटेरियल हमने डिस्कस किया था दैट ब्रिटल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन होता है वो कौन सा होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज मिनिमम. ब्रिटल मटेरियल आर वीकेस्ट इन टेंशन. सो क्रिटिकल कंडीशन जो ब्रिटल मटेरियल के लिए आएगी दैट इज अंडर एक्सियल स्ट्रेस. सो नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन विल बी क्रिटिकल फॉर ब्रिटल मटेरियल. सो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो हम एनालिसिस करेंगे, जो एप्लीकेबिलिटी देखेंगे इस थ्योरी की, वो किसके में देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन में. सो आई एम कंसिडरिंग अ नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन फॉर ब्रिटल मटेरियल. सपोज this is a 2D case of a brittle material. This is sigma 1 and this is sigma 2. Now according to this theory ये actual condition है, ठीक है, this is actual condition. So according to this theory क्या बोला जा रहा है, if sigma 1 minus mu times of sigma 2 is less than sigma y then the member is safe or the material is safe. क्या बोल रहे हैं इस थ्योरी में, दैट इज द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. क्या बोल रहा है, इफ सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा वाई देन द मेंबर इज सेफ. अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. इफ आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई फॉर एनी ब्रिटल मटेरियल इज 100. ठीक है, एक ऐसा मैंने ब्रिटल मटेरियल लिया है जिसके लिए सिग्मा वाई का वैल्यू कितना है, इट इज 100. नाउ अब मैंने मटेरियल पे स्ट्रेसेस लगाना चालू किए एंड मैंने स्ट्रेस लगाते लगाते सिग्मा 1 की वैल्यू को मैं लेके गया 110 पे. सिग्मा 1 इज 110 एंड सिग्मा 2 को लेके गया मैं 40 पे. ठीक है, सिग्मा 1 इज 110 एंड सिग्मा 2 इज 40. देखिए ये जो वैल्यू है सिग्मा 1 सिग्मा 2 की, दीज आर वेरिएबल्स, ये अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है. क्यों, बिकॉज ये डिपेंड कर रही है एक्सटर्नल लोडिंग पे, किस टाइप का लोड लग रहा है, मल्टीपल लोड लग रहा है या 1D लोड लग रहा है, 2D लोड लग रहा है. तो ये सारी वैल्यूज जो है दीज आर वेरिएबल्स, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर पे कितना लोड लग रहा है. एंड सिग्मा वाई इज कॉन्स्टेंट, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी दैट इज, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है 100. सो सिग्मा वाई इज 100 एंड इस मटेरियल के लिए मैंने जो स्ट्रेसेस लगाए, सिग्मा 1 को लेके गया 110 पे और सिग्मा 2 को लेके गया 40 पे. म्यू की वैल्यू अगर मैं 0.3 लेकर चल रहा हूँ तो आप बताइए सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 की कितनी वैल्यू आती है. सिग्मा 1 अगर 110 है, सिग्मा 2 इज 40 एंड म्यू तो हम 0.3 लेके चल रहे हैं, तो सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू
98। सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई इज 100 और सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 98। अगर मैं सिग्मा 1 को 110 ले लेता हूँ, सिग्मा 2 को 40 ले लेता हूँ, तो आप बताइए क्या ये मटेरियल सेफ होगा, क्या ये मटेरियल सेफ होगा? यू विल से नो, ये मटेरियल सेफ नहीं होगा। क्यों ये मटेरियल सेफ नहीं होगा? क्योंकि सिग्मा 1 जो है वो एक्सीड कर गया है सिग्मा वाई से। अगर कोई स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सीड कर गया यील्ड स्ट्रेस से इन एनी प्लेन, तो वो स्ट्रक्चर कैसे सेफ हो सकता है, वो मटेरियल कैसे सेफ हो सकता है? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू को ले जाता हूँ 140 पे एंड सिग्मा 2 की वैल्यू को रखता हूँ 136 पे, सिग्मा 1 इज 140, सिग्मा 2 इज 136, म्यू तो हम 0.3 लेकर ही चल रहे हैं। तो आप बताइए 140 माइनस 0.3 इंटू 136 कितना आ जाता है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 99.2। दिस इज कमिंग आउट टू बी 99.2। तो ये थ्योरी क्या बोल रही है? ये थ्योरी बोल रही है इस सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा वाई, दैट इज 140 माइनस 0.3 इंटू 136 विच इज इक्वल टू 99.2। सो 99.2 इज लेस देन 100। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कि मेंबर सेफ है। बट आप क्या बताइए एक्चुअल में ये पॉसिबल है क्या? इस स्ट्रेस कंडीशन पे एक मेंबर, एक मटेरियल सेफ हो सकता है जिसके लिए सिग्मा वाई का वैल्यू 100 है? यू विल से नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिग्मा वाई कितना आ रहा है, सिग्मा वाई इज 100 और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी हो गई 140। दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नॉट गिविंग अस सेफ रिजल्ट्स फॉर ब्रिटल मटेरियल ऑल्सो। समझ में आया? ये थ्योरी हमें ब्रिटल मटेरियल के लिए भी सेफ रिजल्ट्स नहीं दे रही है। सो दिस थ्योरी इज नॉट गिविंग अस सेफ रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल एज वेल एज फॉर ब्रिटल मटेरियल। देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एकदम क्रिटिक्स का काम कर रहे हैं। एकदम हमें इस जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी इस थ्योरी ने कंडीशन दिया है, उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करनी, कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हम हमेशा वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये क्या दे रही है, ये सारी थ्योरीज हमें क्या दे रही है, ये सारी थ्योरीज हमें फेलियर क्राइटेरिया को दे रही है। तो एज अ डिज़ाइनर हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाए किसी गलत थ्योरी की वजह से, और या किसी केस में अगर वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सो हम ये थ्योरीज को एकदम जो एनालाइज करेंगे इनकी एप्लीकेबिलिटी, वो एकदम क्रिटिकल वे में करेंगे, एकदम क्रिटिक्स बन के हम इन थ्योरीज को एनालाइज करेंगे। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू को 50 ले लूँ और सिग्मा 2 की वैल्यू को 20, 30 कुछ भी ले लूँ, तो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इफ सिग्मा वाई इज 100। तो उस केस में तो ये थ्योरी एप्लीकेबल है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस थ्योरी को एकदम टेस्ट कर रहा हूँ, एकदम वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में इस थ्योरी को टेस्ट कर रहा हूँ कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में ये थ्योरी एप्लीकेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो थ्योरी दी है इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने, साइंटिस्ट ने, तो ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। फॉर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्ट्रेसेस ये थ्योरी एप्लीकेबल है, बट फॉर ऑल द रेंजेस दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। और हम जो इसका एप्लीकेबिलिटी एनालाइज करेंगे वो एकदम क्रिटिकल वे में करेंगे, एकदम क्रिटिक्स बन के करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, फिर तो थ्योरी बनाई क्यों है ये, अगर एप्लीकेबल नहीं है, डक्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ब्रिटल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं, तो बनाई क्यों, पढ़ी क्यों रहे? ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस में दीज थ्योरीज आर एप्लीकेबल, बट दीज थ्योरीज आर नॉट एप्लीकेबल अंडर ऑल दी कंडीशंस। सो यहाँ पे हमने देखा दैट सिग्मा 1 की वैल्यू अगर 110 ले रहे, सिग्मा 2 की वैल्यू 40 ले रहे, सिग्मा 1 एक्सीड कर गया सिग्मा वाई से, तब भी ये थ्योरी क्या बोल रहा है, दैट द मेंबर इज सेफ, बट इन एक्चुअल द मेंबर कैन नॉट बी सेफ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस और इनसे टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड कर गए किसको, यील्ड स्ट्रेस को। समझ में आया? सो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल एज वेल एज नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सो प्लीज राइट डाउन अ नोट इन दिस। देखिए इसके पहले वाला जो थ्योरी पढ़ा था दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। क्यों? इसके पहले वाले थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, रैंकाइन्स थ्योरी क्या बोल रहा था, रैंकाइन्स थ्योरी वो बोल रहा था सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई, सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई, सिग्मा 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई, विच इज करेक्ट। ठीक है, अगर कहीं पर भी नॉर्मल स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेस से एक्सीड हो जाएंगे तो मटेरियल फेल हो जाएगा, अगर नॉर्मल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से कम है तो मटेरियल फेल नहीं होगा। सो ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है? प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस। दिस थ्योरी
also gives unsafe results for brittle material, hence not suitable. ठीक है, सो दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल. नाउ अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि डक्टाइल मटेरियल में भी हम ऐसा ही फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, बट डक्टाइल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल क्राइटेरिया है वो क्या है, शेयर का. ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन शेयर, इसलिए उसको हम किस में एनालाइज करते हैं, शेयर में. वेयर एज ब्रिटल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन टेंशन, इसलिए हम इसको किस में एनालाइज करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन में. ठीक है, नाउ जैसा कि हमने लास्ट थ्योरी में किया था, थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, वैसे ही हम हर थ्योरी के लास्ट में क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे थ्योरी क्या बोल रहा है, उसके बाद देखेंगे थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, और फिर उस थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो क्या बोल रहा है ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस माइनस, एप्सिलॉन 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई अपॉन ई, एप्सिलॉन 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई अपॉन ई. ठीक है, यही बोल रहा था ये. इसने क्या बोला इस थ्योरी ने, दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन yield strain. So maximum principal strain क्या है, एप्सिलॉन 1. दिस एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई ई. अगर एप्सिलॉन 1 सिग्मा वाई बाई ई से कम है, दैट मीन्स एप्सिलॉन 2 भी कम होना चाहिए, एप्सिलॉन 3 भी कम होना चाहिए, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एप्सिलॉन 1 एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन. ठीक है, बेसिकली ये थ्योरी क्या बोल रहा है, ऑल दी नॉर्मल स्ट्रेन्स इन दी मेंबर दैट शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेन. सो सभी जो नॉर्मल स्ट्रेन्स है मेंबर में वो यील्ड स्ट्रेन से कम होना चाहिए. सो जो सबसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन पॉसिबल है इन द मेंबर, इट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन. सो अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को हमने यील्ड स्ट्रेन से कम बता दिया, दैट मीन्स बाकी सारे नॉर्मल स्ट्रेन्स आर लेस देन यील्ड स्ट्रेन. सो ये थ्योरी जनरली बोल क्या रहा है, दैट एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई ई, एप्सिलॉन 2 शुड ऑल्सो बी लेस देन सिग्मा वाई बाई ई, एप्सिलॉन 3 शुड ऑल्सो बी लेस देन सिग्मा वाई बाई ई. दैट इज ऑल दी नॉर्मल स्ट्रेन्स शुड बी लेस देन व्हाट, शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई ई. दैट मीन्स अगर इसको हम रिड्यूस फॉर्म में बताए, सो दिस इज नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई. Similarly, sigma 2 minus mu sigma 1 minus mu sigma 3 should be less than sigma y. Similarly, sigma 3 minus mu sigma 1 minus mu sigma 2 should be less than सिग्मा वाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, क्या क्या मैंने एप्सिलॉन 1 को बाय जनरलाइज हुक्स लॉ लगा, सिग्मा 1 बाई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई, और जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. सो ये रिड्यूस फॉर्म हो गया. नाउ हमें क्या करना है, हमें इस थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और हमने डिस्कस किया था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज पॉसिबल फॉर 2D. 2D के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. सो इफ आई कन्वर्ट दिस इन 2D, सो फॉर 2D I am considering sigma 3 as 0. 2D में कंसिडर करना है तो we are considering that sigma 3 is 0. If sigma 3 is 0, so reduce form क्या हो जाएगा, it is sigma 1 minus mu sigma 2 should be less than equals to plus minus sigma y. Sigma 2 minus mu sigma 1 should be less than plus minus sigma y. And the third equation will be minus mu sigma 1 minus mu sigma 2 should be less than plus minus sigma y. Now ये क्या बता रहे हैं, ये क्राइटेरियाज क्या बता रहे हैं, फेलियर क्राइटेरियाज बता रहे हैं. फर्स्ट फेलियर क्राइटेरिया बता रहा है, इफ सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इट इज लेस देन सिग्मा वाई देन द मटेरियल इज सेफ. इफ सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इफ इट इज लेस देन सिग्मा वाई देन द मटेरियल इज सेफ. इफ थर्ड वाला क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, इफ माइनस ऑफ म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा वाई देन द मटेरियल इज सेफ. अब आप एक चीज एनालाइज करिए, देखिए माइनस म्यू सिग्मा 1 क्या है, माइनस म्यू सिग्मा 1 इट इज लेटरल स्ट्रेन. ठीक है, इट इज लेटरल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन. माइनस म्यू सिग्मा 2 क्या, इट इज ऑल्सो लेटरल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन. सिग्मा 1 क्या, इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन. सिग्मा 2 क्या, इट इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन.
ठीक है। सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लेटरल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में देयर इज नो स्ट्रेस। ये बता रहा है लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये बता रहा है लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे हैं, जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। जेड डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ओनली ड्यू टू लेटरल स्ट्रेन्स, ठीक है, ओनली ड्यू टू पॉइजन्स रेशो। तो जो पॉइजन्स रेशो की वजह से स्ट्रेन्स आ रहे हैं दैट आर ऑलवेज लेस देन स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेस। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस सिग्मा 1, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस सिग्मा 2, और अगर ये जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू पॉइजन्स रेशो। सो पॉइजन्स रेशो की वजह से जो स्ट्रेन आएगा दैट वुड बी जनरली ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से स्ट्रेन्स आ रहे हैं। सो ये जो फेलियर क्राइटेरिया में पॉइजन्स रेशो की वजह से ये जो स्ट्रेन आ रहा है इन जेड डायरेक्शन ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बिकॉज दिस इज जनरली लेस देन 2। ये क्या बोल रहा है इक्वेशन, अगर ये स्ट्रेन सिग्मा वाई से कम है तो स्ट्रक्चर सेफ, अगर ये स्ट्रेन सिग्मा वाई से कम है तो स्ट्रक्चर सेफ, अगर ये स्ट्रेन सिग्मा वाई से कम है तो स्ट्रक्चर सेफ। अगर ये दोनों ऊपर के स्ट्रेन्स अगर सिग्मा वाई से कम होंगे तो ये तो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेन है जो जेड डायरेक्शन में आ रहा है दिस इज ड्यू टू पॉइजन्स रेशो, एंड पॉइजन्स रेशो की वजह से जो स्ट्रेन आते हैं दैट आर जनरली लेस एज कंपेयर टू जो नॉर्मल स्ट्रेन आ रहे हैं ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेसेस। समझ में आया। सो ये वाला जो क्राइटेरिया थर्ड वाला क्राइटेरिया इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल। सो ये जो थर्ड क्राइटेरिया है दिस इज वेरी स्मॉल विच इज नॉट क्रिटिकल, सो वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस क्राइटेरिया इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इस क्राइटेरिया को निग्लेक्ट करेंगे। नाउ इफ वी वांट टू ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो हमें ऊपर का दो इक्वेशन लेना है दैट इज सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई, sigma 2 minus mu sigma 1 this should be less than plus minus sigma y. Now here in this equation sigma 1 and sigma 2 these are what, these are variables. क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। सिग्मा वाई दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो x माइनस म्यू टाइम्स ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू प्लस सिग्मा वाई, x माइनस म्यू टाइम्स ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा वाई। दो इक्वेशन ये मिल गई। फिर y minus mu times of x this should be equals to sigma y minus mu times of x should be equals to minus sigma y। तो ये हमें चार इक्वेशंस मिल गई है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। दिस इज रिप्रेजेंटिंग x माइनस म्यू टाइम्स ऑफ y दिस शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा y, x माइनस म्यू टाइम्स ऑफ y दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा y, y minus mu times of x this should be equals to sigma y minus mu times of x this should be equals to minus of sigma y। ये चार इक्वेशंस है, ये हमें चार इक्वेशंस मिल गई। नाउ इसके प्रीवियस केस में हमें जो इक्वेशंस मिली थी वो कैसी मिली थी, वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। बट इन दिस केस जो इक्वेशंस है दीज आर नॉट horizontal or vertical line, these are representing what, these are representing inclined lines. So this x minus mu times of y this is equals to sigma y, this is a inclined line with a slope of mu or intercept of sigma y. This x minus mu times of y is equals to minus sigma y, this is a inclined line of slope mu and intercept of माइनस सिग्मा वाई। सो आप इजीली इन चारों लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। अगर इन चारों लाइंस को आप प्लॉट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट दिस इज सिग्मा 2 दिस इज सिग्मा 1। अगर इन चारों लाइंस को आप प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक रोम्बस मिलेगा। दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज माइनस सिग्मा वाई, दिस इज माइनस सिग्मा वाई। सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, रोम्बस मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इफ द स्ट्रेसेस आर अंडर द बाउंड्रीज, इन बाउंड्री के अंदर अगर स्ट्रेसेस है देन इन दैट केस द मटेरियल इज सेफ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इफ द स्ट्रेसेस आर अबोव द बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर है अगर स्ट्रेसेस देन द मटेरियल फेल्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। सो दिस शेप इज रोम्बस। कई बार डायरेक्टली शेप पूछता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और यू कैन से रैंकाइन्स थ्योरी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का शेप वाज
स्क्वायर, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का शेप इज रोम्बस, आप याद रखेंगे। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। आई होप कि आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी समझ में आया होगा, उसके एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस सम मोर थ्योरीज। थैंक यू।